हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम दोस्तों सीखेंगे बेसिक टू एडवांस वर्ड। बेसिक टू एडवांस वर्ड क्या होते हैं? अभी आप लोगों ने कुछ फ्रेजेस देखी होंगी, जैसे कि कुछ फ्रेज होते हैं। आजकल हम मॉडर्न इंग्लिश में कुछ नए वर्ड्स बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आई एम टायर्ड। ये फ्रेज आपको दिखाई दे रही है, आई एम टायर्ड। इसको हम एडवांस में कैसे बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों, आई एम अटरली एग्जॉस्टेड। व्हाट यू कैन से, आई एम अटरली एग्जॉस्टेड। सो आई एम टायर्ड को ही हम यूज करते हैं आई एम अटरली एग्जॉस्टेड के रूप में। इसका एग्जाम्पल अब ले लेते हैं। आफ्टर द मैराथन आई एम अटरली एग्जॉस्टेड, यानी कि मैराथन के बाद मैं पूरी तरीके से थक चुका था, यानी कि बहुत ज़्यादा थक गया था। द नेक्स्ट इज आई डोंट नो। आई डोंट नो यूज क्या करते हैं दोस्तों? आई डोंट नो आप अच्छे से जानते हो। आई डोंट नो को हम यूज़ करते हैं मैं नहीं जानता। आई डोंट नो का जो आप यूज़ करते हैं मैं नहीं जानता, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आई एम नॉट सर्टेन। क्या हो जाएगा? आई एम नॉट सर्टेन। एडवांस एक्सप्रेशन में इसको हम बोल सकते हैं आई एम नॉट सर्टेन। सपोज मैंने कहा कि भाई तुम मेरे दोस्त का मोबाइल नंबर जानते हो क्या? डू यू हैव माई फ्रेंड्स नंबर? डू यू नो माई फ्रेंड्स नंबर? तो सॉरी, आई एम नॉट सर्टेन। क्या कहते हैं? आई एम नॉट सर्टेन, मतलब मुझे नहीं पता सर इसके बारे में। आई डोंट नो की जगह हम यूज कर सकते हैं आई एम नॉट सर्टेन। एंड द नेक्स्ट इज, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो आई एम नॉट सर्टेन अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब मुझे डिटेल्स, प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो नेक्स्ट इज इट्स ईजी। तो इट्स ईजी का मतलब तो आप जानते ही हैं दोस्तों, ईजी क्या होता है? बहुत आसान होता है, इट्स ईजी। तो इस ईजी की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या यूज़ करते हैं? इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ये बिल्कुल ईजी काम है, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। द इंस्ट्रक्शंस आर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंस्ट्रक्शंस जो थे बिल्कुल ईजी थे, तो इसे क्या कहेंगे? द इंस्ट्रक्शंस आर क्वाइट फॉरवर्ड। द नेक्स्ट इज आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी का यूज़ क्या करते हैं दोस्तों? मैं बहुत खुश हूँ। इसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं आई एम एक्सटैटिक, और यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं आई एम ओवरजॉयड। तो ओवरजॉयड और आई एम एक्सटैटिक बोथ आर द सिमिलर एंड बोथ आर द सिनोनिम टू ईच अदर। सो आई एम ओवरजॉयड, शी वॉज ओवरजॉयड एट द न्यूज़ ऑफ हर प्रमोशन। वो अपने प्रमोशन की न्यूज़ पर ओवरजॉयड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। नेक्स्ट, अगर दोस्तों यहाँ पे खुश था तो फिर दुखी को क्या कहेंगे? अगर कोई दुखी हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो आई एम सैड। आई एम सैड के लिए लास्ट में आप देख रहे हैं, आई एम सैड के लिए हम यूज़ करते हैं आई एम हार्ट ब्रोकन। क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? आई एम हार्ट ब्रोकन। हार्ट ब्रोकन मतलब कि वो बहुत दुखी है, आई एम हार्ट ब्रोकन। तो इसको हम यूज़ कर देते हैं आई एम हार्ट ब्रोकन से। इसका जो एग्जाम्पल हम लेंगे, ही वॉज हार्ट ब्रोकन वैन ही हर्ड द न्यूज़, मतलब वो बहुत दुखी हुआ जब उसने न्यूज़ को सुना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। इट रेन्ड ए पॉर अ लॉट। इट रेन्ड ए पॉर अ लॉट, यानी कि कल बहुत बारिश हुई। इट रेन्ड ए पॉर अ लॉट, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होना। इसको हम बोल देते हैं इट पॉर्ड इंसेसेंटली। इंसेसेंटली, तो इट पॉर्ड इंसेसेंटली। इंसेसेंटली मतलब विदाउट हैविंग ए गैप और ब्रेक, मतलब बिना किसी रुके या बिना किसी रुकावट के। तो यानी कि कल बहुत तेज बारिश हुई, तो इट पॉर्ड इंसेसेंटली। यस्टरडे इट पॉर्ड इंसेसेंटली थ्रू आउट द डे, मतलब थ्रू आउट द डे का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे पूरा दिन। कल यहाँ पे पूरा दिन बारिश हुई। नेक्स्ट है आई एम हंग्री। हंग्री से अगर हम यूज़ करें तो हंग्री मतलब होता है भूखा। तो इसको हम बोलते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूखा होना। देन यू कैन यूज आई एम फैमिस्ड। क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? आई एम फैमिस्ड, सर मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, सो आई एम फैमिस्ड। सो आफ्टर द हाइक आई एम फैमिस्ड एंड नीड टू ईट समथिंग। हाइक के बाद मुझे क्या था? मैं बहुत ज़्यादा भूखा हो गया था, मतलब बहुत भूख लगने लगी थी मुझे और मुझे कुछ खाने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट है इट वॉज फनी। फनी का मतलब होता है दोस्तों मजाकिया या मस्खरा। सो इट वॉज हिलेरियस, इसको हम यूज़ कर सकते हैं हिलेरियस के रूप में। देन यू कैन यूज दिस सेंटेंस ऑल्सो, इट वॉज हिलेरियस, बहुत मज़े वाला था, बहुत मज़ेदार था। तो इट वॉज हिलेरियस, क्या कहेंगे दोस्तों उसको? इट वॉज हिलेरियस। ओके, द कॉमेडियंस एक्ट वॉज हिलेरियस। जो कॉमेडियन का एक्ट था वो बहुत ही मस्ती वाला था, बहुत फनी था, बहुत मजाकिया था। तो इट वॉज हिलेरियस। द नेक्स्ट इज इट्स इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट को हम दोस्तों बोलते हैं इम्पेरेटिव। इट्स इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव आज्ञावाचक वाक्य भी होते हैं, लेकिन ये वो वाला इम्पेरेटिव नहीं है यहाँ पे। इम्पेरेटिव का मतलब भी क्या होता है? जरूरी होता है। प्रोमिनेंट भी बोलते हैं दोस्तों जरूरी को, PROMINENT, प्रोमिनेंट। सो इट्स इम्पेरेटिव बोल दीजिए, इट्स प्रोमिनेंट बोल दीजिए, बोथ आर द सिमिलर टू ईच अदर। सो इट्स इम्पेरेटिव दैट यू अटेंड द मीटिंग। ये बहुत जरूरी है कि आप मीटिंग अटेंड करें। द नेक्स्ट इज आई एम एंग्री। आई एम एंग्री। एंग्री का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों? मैं बहुत गुस्सा हूँ, गुस्सा हो जाना। तो आई एम एंग्री क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? आई एम एंग्री। इसको हम बोल देते हैं आई एम फ्यूरियस। तो फ्यूरियस भी कहते हैं, लाइक ही इज़ वेरी एंग्री, तो हम क्या बोलते हैं? आई एम फ्यूरियस, ही इज़ फ्यूरियस, वो बहुत गुस्सा है सर।
So he is furious. So she was furious when she found out what happened. जब उसे पता लगा कि क्या हुआ था तो वो क्या थी, वो बहुत गुस्सा हो गई थी. She was furious. तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि जितने भी सेंटेंस या जितने भी वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं, इनके ऊपर जो सेंटेंस दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, उनसे भी अलग आप अपनी तरफ से खुद 2 से 3 सेंटेंस जरूर बनाएं. तो इसके आगे देखते हैं दोस्तों. अब कुछ बेसिक वर्ड्स आते हैं जिनको हम एडवांस वर्ड्स के रूप में यूज़ करते हैं. लाइक फर्स्ट इज क्विकली. क्विकली क्या होता है दोस्तों? तुरंत, फुर्तीला. इसी को हम बोल सकते हैं रैपिडली, है ना. क्विकली को हम क्या बोल सकते हैं? रैपिडली बोल सकते हैं, स्विफ्टली बोल सकते हैं, हैस्टिली बोल सकते हैं. तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, ही स्विफ्टली मूव्ड आउट ऑफ द वे, यानी कि वो रास्ते से तुरंत हट गया. स्लोली. स्लोली क्या होता है दोस्तों? ग्रेजुअली बोल सकते हैं, लेजरली बोल सकते हैं, डेलिब्रेटली बोल सकते हैं. तो ये वर्ड्स आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी यूज़ होते हैं. वहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स सिनोनिम्स के रूप बनाने के लिए और एंटोनिम बनाने के लिए आते हैं, और सिमिलर वर्ड ढूंढने के लिए भी आते हैं. तो ये वर्ड्स आपके लिए वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे दोस्तों. उनको ध्यान से पढ़िएगा और उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको ये याद नहीं हो पाएगा. तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं. शी डेलिब्रेटली आंसर्ड द क्वेश्चंस. द नेक्स्ट इज क्वाइटली. क्वाइटली होता है बिल्कुल शांत, शांत होता है दोस्तों क्वाइटली. तो क्वाइटली क्या हुआ? शांत. तो इसमें क्या कहा उसने? साइलेंटली, सॉफ्टली, म्यूटली. यानी कि शांत को हम क्या कह सकते हैं? शांत को साइलेंटली, सॉफ्टली या म्यूटली भी हम बोल सकते हैं. दे वॉक्ड साइलेंटली थ्रू द लाइब्रेरी. यानी कि वो लाइब्रेरी में क्या थे? वो धीरे से गए लाइब्रेरी के अंदर. दे वॉक साइलेंटली थ्रू द लाइब्रेरी. द नेक्स्ट वर्ड इज लाउडली. लाउडली जस्ट अपोजिट ऑफ द साइलेंटली, यानी कि चिल्लाकर जोर से बोलना, उसको बोल देते हैं डिफेनिंगली. डिफेनिंगली भी हम इसको बोलते हैं दोस्तों लाउडली को. एंड थंडरसली एंड वेहेमेंटली, इसको हम यूज करते हैं. द क्राउड चीयर डिफेनिंगली, यानी कि क्राउड ने बहुत तेज से शोर मचाया. चीयर क्या? चीयर मतलब खुशियाँ मनाया, खुशियाँ मनाना. दोस्तों नेक्स्ट है रियली. रियली इज मतलब वास्तव में, जरूरी. ये क्या होता है? रियली. रियली को हम बोलते हैं वास्तव में. तो ये चीज़ें कहाँ यूज करते हैं दोस्तों? जब कोई चीज़ आप कहते हैं कि नहीं ये सच में है, ये हकीकत में है, तो इसको हम बोल देते हैं ट्रूली, जेन्युइनली या सिंसियरली. इनका हम यूज़ करते हैं. सी सिंसियरली अप्रिशिएट्स योर हेल्प. वो सच में यानी कि वास्तव में आपकी हेल्प को अप्रिशिएट करती है. नेक्स्ट है दोस्तों ऑफन. इसको ऑफ्टन भी बोल देते हैं, कुछ कई जगह प्रोनाउंस करते हैं इसका ऑफ्टन, एंड समवेयर वी यूज ऑफन. सो इट्स जस्ट कॉल्ड द फ्रीक्वेंटली. अक्सर. अक्सर इसका मतलब होता है दोस्तों फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली एंड रैपिडली. यानी कि यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ दिस वर्ड फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली एंड रैपिडली, you can use whatever you want according to your choice. So often and frequently, regularly, all are the similar to each other. So if you will see the example that they frequently visit the museum, means they वे कभी कभी मतलब अक्सर म्यूजियम में जाते रहते हैं. They frequently visit the museum, यानी कि वे अक्सर म्यूजियम में जाते रहते हैं. The next sentence, the next word is very. Very, very means मतलब बहुत, excessively. Like it can be like extremely, incredibly, exceptionally. So you can use instead of very, exceptionally, extremely and incredibly. Okay friends, so now you will see the example. The weather was exceptionally hot, यानी कि जो बहुत ज़्यादा, exception से ऊपर. So the weather was exceptionally hot, यानी कि जो weather था, मौसम था, वो बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी. Almost. The next word is almost. Almost मतलब करीब करीब, यानी कि पूरी तरीके से. ऑलमोस्ट. नियरली, वर्चुअली एंड प्रैक्टिकली, ये सब वर्ड्स किसके यूज किए जाते हैं दोस्तों? ऑलमोस्ट के लिए यूज किए जाते हैं. शी वॉज नियरली लेट फॉर द मीटिंग. वो ऑलमोस्ट मीटिंग के लिए लेट हो चुकी थी. क्या बोलेंगे दोस्तों? शी वॉज नियरली लेट फॉर द मीटिंग. वो नियरली मतलब मीटिंग के लिए लेट हो चुकी थी. द नेक्स्ट इज ऑलवेज. ऑलवेज तो दोस्तों आपने बहुत पहले से यूज किया है वर्ड, ये बहुत पहले से आप यूज करते आ रहे हो. तो जस्ट ट्राई टू यूज समथिंग न्यू, कुछ नया यूज़ करने की कोशिश करें. कुछ नया वर्ड्स आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सॉरी फ्रेंड्स. तो आप जब देखेंगे कुछ नया वर्ड्स, तो नए वर्ड्स में आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा. इंप्रेसिव होते हैं नए वर्ड यूज़ करना. एडवांस वर्ड इफ यू आर यूजिंग इन कम्युनिकेशन, देन डेफिनेटली यू आर जस्ट गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन. सो ऑलवेज इज जस्ट कैन रिप्लेस विद कॉन्स्टेंटली, परपेचुअली, invariably. So you can use this example like he invariably checks his email in the morning. He invariably checks his emails in the morning. The next is never. Never you can say, you can replace the word with seldom, rarely, infrequently. So she rarely goes out after the dark. Means वो कभी भी क्या मतलब rarely मतलब बहुत ही ना के बराबर, मुश्किल से वो अंधेरे के बाद बाहर जाती है. ओके दोस्तों, ये थी आज की हमारी जो वर्ड्स और मीनिंग्स थे, जो बेसिक टू एडवांस थे. आई होप यू मस्ट
यू मस्ट नॉन दीज ऑल, यू मस्ट हैव नॉन दीज ऑल, एंड आपको बहुत समझ में भी आया होगा। प्रैक्टिस भी आप इससे करेंगे, प्रैक्टिस करने से ही आपको दोस्तों समझ में आएगा ये और आपको याद हो पाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with a new concept. Till that, keep practicing, keep learning. Bye bye.